आप देखो किस तरह उन्होंने मिलिटेंसी से जो पीड़ित लोग थे कश्मीर में, जो दहशतगर्दी वहाँ पाकिस्तान द्वारा की गई थी, कैसे उन्होंने हमारे कश्मीर के नौजवानों को बचाया, उनकी सही राह दिखाई। जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये लोग चाहते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, हर रोज एक एक प्रधानमंत्री बनेगा। मंडे को आपको अखिलेश यादव बनेगा, ट्यूसडे को आपको अरविंद केजरीवाल बनेगा, वेडनेसडे को आपको प्रियंका बनेगी, फ्राइडे से कोई और बनेगा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, उस दिन जो बेकार आदमी है इनमें वो है राहुल गांधी, उसको छुट्टी के दिन लगा देंगे। कश्मीरी स्मार्ट बन गया और कश्मीर भी स्मार्ट बन गया। शाम को जब घूमते हैं तो ऐसा लगता है हम टाइम स्क्वायर पे है। जब आप जो है हमारे घंटाघर पे जाओगे, जहाँ कभी पाकिस्तान के झंडे खड़ा होते, तो सबसे बड़ा परिवारवाद कांग्रेस में ही नजर आता है। आप नेहरू जी से लेके प्रियंका गांधी वाड्रा या आपका राहुल गांधी, तो ये सारे तो एक ही परिवार के हैं। इन्होंने जब मनमोहन सिंह साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो भी टॉप क्रूशल मीटिंग्स होती थी वो सोनिया गांधी करती थी, तो तब तो ये यार तब तो परिवारवाद नहीं था। आप अखिलेश यादव की बात करें, मुलायम सिंह जी यादव, अखिलेश यादव, फिर डिम्पल यादव, वहाँ पे भी हमें फिर परिवारवाद नजर आता है। मोदी का तो कोई बच्चा है नहीं, मोदी तो बेचारे सन्यासी आदमी है, उसकी ना तो बीबी है ना तो बच्चे हैं, उसकी एक माँ थी, उसका तो देहांत हो गया, लेकिन उस दिन भी उसने फिर उसका जस्ट आखिरी क्रियाक्रम करके वो देश की सेवा में लगे। तो फिर यहाँ पे कहाँ परिवारवाद नजर आ? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन उसके पीछे लालू यादव ने बीच में तर्क दे दिया था कि परिवार वालों का दुख क्या जानेगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का तो खुद परिवार ही नहीं है, उसको क्या पता कि परिवार कैसे चलाया जाता है। इस देश की सारी जनता मोदी की ही एक परिवार है। जैसे उन्होंने खुद एक जो चलाया अभी एक मैनिफेस्टो टाइप कि नहीं, ये देश के सारे लोग जो है ये मेरा परिवार है, उस ताने का उसने जवाब दिया। लेकिन ये बात सही है, उसने हमेशा इस लोग के, इस देश के जो गरीबों की बात की, इस देश के युवाओं की बात की। जब हमारे जब यूक्रेन में जब जंग चल रही थी, आप देखो कैसे उन्होंने ऑपरेशन चलाए डिफरेंट, और जो भी सारे युवा फंसे थे, जो पढ़ रहे थे वहाँ, उनको निकाला वहाँ से। आप देखो किस तरह उन्होंने मिलिटेंसी से जो पीड़ित लोग थे कश्मीर में, जो दहशतगर्दी वहाँ पाकिस्तान द्वारा की गई थी, कैसे उन्होंने हमारे कश्मीर के नौजवानों को बचाया, उनकी सही राह दिखाई। और हमेशा ऐसी स्कीमें चले आई जिससे युवा आगे हो, जिससे उसको स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे वो अपनी रोज़ी, इस देश के लोगों की हम इनकम डबल करें। तो ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने की। और जो एक जब घर का सदस्य जो मुखिया होता है, जो चीज़ें जो काम वो क्या करता है कि मेरे जो है परिवार की इनकम डबल हो, ताकि उनका स्टेटस बड़ा हो, मेरा युवा, मेरा बच्चा अच्छी, उसकी अच्छी पढ़ाई हो, वो विदेश में उसकी इज्जत हो, वो बड़े बड़े काम करे। ऐसे ही काम, ऐसे ही सोच मोदी जी ने रखी इस देश के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी देश उसका परिवार है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था शाहबानो केस में, ट्रिपल तलाक, लेकिन अभी शादी हुई नहीं थी जम्मू कश्मीर में। अभी जो इंडिया अलायंस की शादी हुई नहीं थी, फारूक साहब ने महबूबा मुफ्ती जी को तलाक 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 बोल के उसको 3 तलाक से जुदा किया। तो जब अभी मसला हुआ, अभी शादी हुई नहीं थी तो पहले ही तलाक हो गया। आप कह रहे हैं कि फारूक साहब ने 3 तलाक दे दिया महबूबा मुफ्ती को? जी बिल्कुल दे दिया। और पहले साथ साथ होते थे तो आपस में लगता था बहुत प्रेम है, लेकिन जो ही इसको दूसरी जगह फायदा हुआ तो उसने उसको तलाक दिया। जो अपने फायदे के लिए कल एक जने को तलाक दे, सुबह दूसरे जने को तलाक दे, तो जब अपने मुद्दा के लिए देश का क्या हाल करेंगे। तो हम इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन से मोदी घबरा गए, इसलिए ईडी सीबीआई का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। ईडी सीबीआई के साथ मिलकर विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं। देखो, विपक्ष को जब हम गौर से जाने, इसको जांचते हैं, तो ये सारे एक ही शौक रखते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री हमें बनना है, इस देश का प्रधानमंत्री हमें बनना है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये लोग चाहते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, हर रोज एक एक प्रधानमंत्री बनेगा। मंडे को आपको अखिलेश यादव बनेगा, ट्यूसडे को आपको अरविंद केजरीवाल बनेगा, वेडनेसडे को आपको प्रियंका बनेगी, थर्सडे को आपका क्या कहते हैं जेडीयू से या आरजेडी से बनेगा, और फ्राइडे से कोई और बनेगा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, उस दिन जो बेकार आदमी है इनमें वो है राहुल गांधी, उसको छुट्टी के दिन लगा देंगे। आप तो राहुल गांधी को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं महाराज। उन्होंने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की है, कह रहे भाजपा उन्हीं से
डरती है और किसी से नहीं डरती? देखो मुझे लगता है हाँ। जैसे वो हरकतें कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, विदेश गए, वहाँ यहाँ से बोला कि मुझे वहाँ लेक्चर देना यूनिवर्सिटी में, हाँ। लेकिन वहाँ ऐसा बोला कि मुझे कश्मीर में जब मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो मुझे बोला गया वो आतंकवादी है। तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने उनको मिलने को बोला, ये नहीं कहा कि ये देश के दुश्मन है। मैं सुरक्षा एजेंसियों को इसकी ये इंफॉर्मेशन दूंगा और वो इनको खात्मा करेंगे क्योंकि ये हमारे देश के दुश्मन है। बल्कि बोला कि मैंने इनको बोला यहाँ, मैंने उनको छुपा दिया, ऐसी वो तो छुपाना ही हुआ ना। तो इससे ये लगता है कि ये हमारे मुल्क को डिफेम कर रहे। अगर आतंकवादी हो गए, आतंकवादी ना तो राहुल गांधी देखेंगे ना तो किसी को देखेंगे, या तो वो उसके समर्थक थे या तो आतंकवादी वहां पे उसके समर्थक थे। इसको तभी कोई आंच नहीं आने दी, तभी वो इसके सामने आए, तभी इसने किसी को सूचना नहीं दी कि इसमें आतंकवादी है, या तो वो डिफेमेशन कर रहे थे कि मोदी सरकार का फेलियर है, जबकि ऐसा है ही नहीं। वहाँ आप देखिए कि कश्मीर में पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, आप देखिए अभी स्मार्ट बन गया, कश्मीरी स्मार्ट बन गया और कश्मीर भी स्मार्ट बन गया। शाम को जब घूमते हैं तो ऐसा लगता है हम टाइम्स स्क्वायर पे है। जब आप जो है हमारे घंटाघर पे जाओगे, जहाँ कभी पाकिस्तान के झंडे खड़ा होते थे, वहाँ विदेशी फुटबॉल के वो ट्रिक्स करते हैं, जो बड़े बड़े जो आते हैं यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, तो वहाँ पे ऐसा लगता है शाम को इतनी चहल पहल होती है, ऐसा लगता है कि मैं टाइम्स स्क्वायर पे खड़ा हूँ। मुसलमानों पे अत्याचार की आपने बात की, पिछले साल अतीक अहमद, इस साल मुख्तार अंसारी, कह रहे हैं कि बताइए किस तरीके का शासन प्रशासन चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी मिलके मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं, उनसे उनके जो रहनुमा थे वो छीने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, या चाहे वो कश्मीर से बुरहान वानी हो या यासीन मलिक हो, तो ये बिल्कुल मुसलमान थे। लेकिन ऐसा कहना कि ये मुसलमानों के मसीहा थे, बल्कि वो तो शैतान है। मुख्तार अंसारी एक शैतान थे जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए दुश्मनी पैदा की, निहत्थे लोगों को मारा, आम आदमी को मारा, उनका जीना हराम किया, इस देश में दंगे किए, स्पेशली पूर्वांचल एरिया में, ताकि उसको 100, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ की संपत्ति बनाए। लेकिन जो उसका आम मुसलमान है वो एक झोंपड़ी में रहकर ये कहने लगे कि वो मेरा मसीहा है, और ऐसा बताना, वो जुटला, ऐसा वो प्रचार करना कि वो एक मुसलमान थे और मुसलमान के मसीहा थे, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि उनकी जो जंग थी, जो लड़ाई थी, वो मुसलमान के लिए नहीं थी, वो 400, 500 और 1000 करोड़ की संपत्ति बनाने के लिए थी, और उसीलिए उसने निहत्थे लोगों पे अत्याचार किया और खून खराबा किया, बहुत सारे लोगों को मारा। और जबकि हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी में तो बहुत टाइम लगता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो मुंसिफ कोर्ट हो, हर जगह बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। शायद ऊपर वाले ने किसी वो मजलूम की आवाज़ सुनी और उसने अपना फैसला खुद ही जेल में सुनाया और उसको हार्ट अटैक हुआ। मुझे लगता है कि उसको बहुत टाइम दिया था, उसको इससे पहले ही फांसी मिलनी चाहिए। अब बात जो ये पूछ रहे हैं कि ये रोज़ एलिगेशन लगा रहे हैं सरकार पे कि इन्होंने जी इनको मार डाला, इनको जहर दे दिया, तो इससे पहले भी 2018 में उसको हार्ट अटैक आया है, या इसके बाद भी एक जुडिशल प्रोब का ऑर्डर दिया गया है, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, और जो भी लीगल प्रोसीजर है उस हिसाब से उसके फैमिली को उसकी लाश मिली। और अब देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आएंगे। तो जैसे मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले ने खुद ही अब इसका इंसाफ कर दिया और उसकी जान ले ली। लेकिन एक चीज़ है जिसको लेकर बार बार सवाल उठता है, तो सिर्फ आप देखो, चाहे वो यासीन मलिक का जनाजा हो, चाहे अफजल गुरु का जनाजा हो, चाहे ये अतीक का जनाजा हो, चाहे ये मुख्तार अंसारी का जनाजा हो, इसके जनाजे में आम मुसलमान जिस तरीके से शिरकत करते हैं, ये तो बताता है कि वो अपराधियों को समर्थन दे रहे हैं। देखिए सिर्फ यही लोग नहीं, सोशल मीडिया पर भी बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो आरफा खानम शेरवानी हो, चाहे साइमा हो, आरजे साइमा, इनके जैसे जुबैर हो, ये लोग तो ऐसे प्रचारित करते हैं कि मानो वो देवता आदमी रहा हो, और एक के नहीं सबके बारे में। देखिए जहाँ देवता की बात करते हैं तो वहाँ खुशियाँ होती है। वहाँ अगर देवता को या अच्छे इंसान को जरा सा भी कांटा चुभ जाए तो पूरा देश, पूरा समाज उसके पीछे खड़ा रहता है। मैं कल ही लखनऊ से आया, यूपी में था, पूर्वांचल भी घूमा, और मैंने ये देखा जैसे यूपी को हाई अलर्ट पे डाला गया था, लेकिन आप खुद ही देखिए जब मुख्तार की मृत्यु हो गई, वो मर गया जेल में, वहाँ
पूरा यूपी में सब शांत था, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कभी कहीं पे कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए, कभी कहीं पे कोई दंगे नहीं हुए, हजारों की संख्या में थे। तो उसका मतलब थोड़ी है कि वो पूरे मुसलमान समाज को रिप्रेजेंट करता है। उसमें तो उसके आइडियोलॉजी के भी लोग होंगे, उसमें तो ऐसे लोग भी होंगे जिनको उकसाया गया होगा, कुछ राजनीतिक दलों से भी लोग गए होंगे। देखो, अतीक अहमद जब मरे या मुख्तार अंसारी जब मरे, तो इसका मेन मोटिव अभी था कि इसको एक राजनीतिक मसला बनाया जाए, ताकि मुसलमान को, जिसको हमेशा आज तक मुसलमान का जो है, इन लोगों ने, इंडिया अलायंस ने हमेशा इस्तेसाल किया है, इसको हमेशा अपना वोट बैंक बनाया, हमेशा ये बोला मुसलमान एक सेकंड क्लास सिटीजन है, इसको माइनॉरिटी में रखो, इसको रिजर्वेशन दे दो। भाई इस देश का संविधान कहता है कि सभी बराबर है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। अब इन्होंने भी अपने लोग भेजे होंगे वहाँ कि जाओ वहाँ पे पूरा हुजूम खड़ा करो, ताकि ये दिखाए कि ये मुसलमानों का मसीहा था। लेकिन मुसलमान जानता है, जो सच्चा मुसलमान है, जो ऊपर वाले पे भरोसा रखता है और जिसने रियल में प्रॉफिट की टीचिंग उनको माना और जाना होगा, वो यही कहेगा कि जो अंसारी है वो मुसलमान नहीं बल्कि एक शैतान है। क्या लग रहा है 400 पार का जो नारा है मोदी का, पॉसिबल हो पाएगा? जिस तरह से मोदी जी ने देश के हर एक जो सिटीजन है उसको अपना परिवार माना और परिवार जैसी सोच रखी, उसको हमेशा मतलब यूनाइट करने की कोशिश की, और जिस तरह हर एक व्यक्ति में इस देश के मोदी जी की तरफ प्यार लगता है, तो ऐसा लगता है कि एनडीए सरकार 400 पार करेगी। और जिस तरह नाकाबिलियत और वो ईगो इंडिया अलायंस में दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी जमानत भी तो जब्त ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।